So this is our next question, fourth part of question number 4. In this question, the places A and B are 100 meters apart, means the distance between the two places are 100 kilometer, and when the two cars travels from each point and in the same direction, दो cars एक इस पॉइंट से एक बी पॉइंट से स्टार्ट हुई और किस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में लेकिन सेम डायरेक्शन में वो गई, तो हमें निकालना है कि वो 5 आवर के बाद वो मीट करेंगी. सो वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ दीज कार्स. हमें क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ दीज कार फाइंड करना है. फर्स्ट केस क्या है कि दे ट्रैवल, इफ दे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन दे विल मीट आफ्टर 5 आवर्स. और सेकंड कंडीशन है if they travel in the opposite direction they will meet after 1 hour. So पहले हम फर्स्ट कंडीशन ले रहे हैं, if the cars travel in the same direction, अगर सेम डायरेक्शन में ये ट्रेवल करेंगी तो 5 आवर्स के बाद ये मीट करेंगी. उसकी कंडीशन हमने यहाँ पे दी है. तो हम अज्यूम कर लेते हैं ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है. इन दोनों का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर. दो प्लेस है ए एंड बी, दोनों कितना डिस्टेंस, दोनों का 100 किलोमीटर डिस्टेंस है. एक कार है जो ए से स्टार्ट होगी, एक कार है जो बी से स्टार्ट होगी, एंड दे हैव टू ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन. सेम डायरेक्शन में इन्हें ट्रेवल करना है, तो सेम डायरेक्शन में ले तो ये ट्रेवल करेंगी राइट हैंड साइड में. सो ए यहाँ से स्टार्ट हुई एक कार यहाँ से स्टार्ट हुई, तो सेम टाइम पे दोनों कार स्टार्ट हुई हैं, कुछ स्पीड से स्टार्ट हुई हैं. सपोज मान लेते हैं जो यहाँ से स्टार्ट हुई है उसकी स्पीड है u किलोमीटर पर आवर. यहाँ से जो कार स्टार्ट हुई है उसकी स्पीड है v किलोमीटर पर आवर. इसको थोड़ा और इजी समझते हैं. मान लेते हैं a हमारा बरेली है और b हमारा मुरादाबाद है. a और b का डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर. जब एक कार मुरादाबाद से चली, एक कार बरेली से चली, एक कार आपकी मुरादाबाद से चली, दोनों किस डायरेक्शन में गई हैं, दिल्ली की साइड गई. दोनों जब दिल्ली की साइड गई हैं तो दोनों 5 आवर्स के बाद मीट करेंगी. और कहाँ मीट करेंगी, दिल्ली पे मीट करेंगी. सपोज एक पॉइंट और ले लेते हैं हम, सी वो पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों मीट कर रही हैं, और सी हमारा क्या है, दिल्ली. तो समझ में आया, एक कार यहाँ से चली, एक कार मुरादाबाद से चली, मीट कब हुई, दिल्ली में. कितने टाइम बाद, 5 आवर की जर्नी के बाद. यानी ए की जो स्पीड थी वो ज्यादा होगी, बी की स्पीड जो है वो कम होगी. क्यों होगी, क्योंकि 5 आवर में बी ने सिर्फ इतना डिस्टेंस कवर करा है, लेकिन ए ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, पूरा डिस्टेंस कवर कर लिया. क्लियर. अब इसको हम देखेंगे कि फर्स्ट कार्स ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन दे विल मीट आफ्टर 5 आवर. तो डिस्टेंस पहला सीन है, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए. हमने इस कार को भी नाम ए दे दिया. हमने कह दिया कि डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए कितना होगा, क्या होता है फॉर्मूला डिस्टेंस का. डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम. डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम. स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है हमारा किसका फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है. स्पीड कितनी है, एक कार की है u, और डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस को निकालना है स्पीड इंटू टाइम. स्पीड इंटू टाइम, हमारी स्पीड है u और टाइम कितना लिया है, एक कार ने ए से सी तक पहुंचने पर इसने लिया है 5 आवर्स. कितने लिया है, 5 आवर्स. कितना हो गया, यानी 5u. 5u उसका डिस्टेंस हो गया. सिमिलरली हम निकालेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी. कार बी ने क्या डिस्टेंस कवर किया है, वो सेम फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम. स्पीड हमारा क्या है, कार बी की स्पीड हमारी v मल्टीप्लाई टाइम, सेम टाइम दिया इसने 5 आवर्स लिया, 5 आवर के बाद मीट हुई है, कितना हो गया 5v.
एक का डिस्टेंस आ गया 5u, एक का डिस्टेंस आ गया 5v। अब इस फिगर से, यानी फिगर का हम नाम दे देते हैं फिगर 1, फिगर का हम नाम दे दिया फिगर 1। फ्रॉम फिगर 1 अगर आपने फिगर नहीं बनाई आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमने फिगर बनाई है तो हम फिगर से लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर 1। फिगर 1 से हम क्या लिखेंगे, देखें, AC माइनस BC इज इक्वल टू AC माइनस BC इज इक्वल टू 100। AC माइनस BC इज इक्वल टू 100 कैसा आया? AC जो है पूरा है, AC में से हमने BC माइनस कर दिया, कितना बचा? 100 बचा, वही हमने यहाँ लिखा है। अब यहाँ पे देखें AC क्या है, AC जो है वो कार A ने जितना डिस्टेंस कवर किया वो क्या है? AC। यानी कार A ने जितना डिस्टेंस कवर किया वो क्या है? AC है। और कार B ने जितना डिस्टेंस कवर किया वो क्या है? BC है। क्या है ये? BC। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। AC कितना है हमारा? 5u और BC कितना है? 5v इज इक्वल टू 100। अब ये इक्वेशन हमारी 5 से डिवाइड हो रही है, डिविजिबल है तीनों टर्म्स 5 से, तो हम इस इक्वेशन को शॉर्ट कर लेंगे, इजी कर लेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगी हमारी u माइनस v इज इक्वल टू 20। इक्वेशन हमारी आ गई फर्स्ट। क्लियर? ये हमारा केस फर्स्ट कंप्लीट हो गया, इससे हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। देख ले कोई कंफ्यूजन हो, मैं दोबारा रिपीट कर देना उस केस को कि दो कार्स थी, एक ए से स्टार्ट हुई एक बी से स्टार्ट हुई एंड दे हैव टू मूव इन द सेम डायरेक्शन। हमने अज्यूम कर लिया कि दे आर मूविंग इन द राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पे सपोज वो किसी पॉइंट पे मीट करेंगे, हमने वो पॉइंट मान लिया सी। अब हमने इन दोनों की स्पीड मान ली u एंड v बिकॉज वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ दीज कार्स। इसके बाद हमने डिस्टेंस निकाल लिया AC क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय कार A। BC निकाल लिया, BC क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय कार B। इन दोनों सेपरेट कर दिया तो हमारा क्या जाएगा? 100 किलोमीटर। ये रिलेशन हमें यूज करना था कि 100 में हमें इक्वेशन बनानी है। दूसरा हिंट आपको क्वेश्चन में कि आपको कौन सी टर्म्स में इक्वेशन को लेना है, डिस्टेंस में लेना है, स्पीड में लेना है या किलोमीटर में लेना है। तो जिस टर्म में आपको इक्वेशन में दिया होता है, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि डिस्टेंस दे रखा है यहाँ पे, यानी हमें सारी यूनिट्स को चेंज करना है डिस्टेंस में। अगर हमें स्पीड दे रखी है उसे हम चेंज कर लेंगे डिस्टेंस में, कर लिया। यहाँ पे भी हमने चेंज कर लिया डिस्टेंस में। तो क्वेश्चन में जो हिंट होती है, जो हमें गिवन होता है, उसी में हम ज्यादा मैक्सिमम चांस क्या होता है उसी में चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या दे रखा था? डिस्टेंस। एयर प्लीज अपार्ट 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर। यानी यहाँ से मुझे आइडिया हो गया था कि मुझे सारी चीजें किस में करनी है? डिस्टेंस में करनी है। सेकंड केस देखेंगे अब, केस सेकंड, व्हेन कार्स ट्रेवल इन द अपोजिट डायरेक्शन। कार्स ट्रेवल इन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में कार ट्रेवल करी, जब कार अपोजिट डायरेक्शन ट्रेवल कर रही है लेकिन उनके बीच का डिस्टेंस तो सेम ही है 100 किलोमीटर, वो चीज तो हमें लेनी है। यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ए एंड बी के बीच का डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर तो है, ये ऑलरेडी गिवन है। ए और बी का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। अब हमें क्या करना है? अपोजिट डायरेक्शन में कार मूव करनी है। सपोज ए से कार मूव हो रही है राइट हैंड साइड, तो बी से कहाँ मूव होगी? लेफ्ट हैंड साइड। ए से मूव हो रही है राइट हैंड साइड, बी से कहाँ मूव होगी? लेफ्ट हैंड साइड। सपोज कोई पॉइंट है सी, यहाँ पे दोनों मीट करेंगे, यहाँ पे दोनों मीट करेंगे। अगेन हमें इस इक्वेशन में क्या चीज गिवन है? डिस्टेंस, यानी सब चीजें हम डिस्टेंस में करेंगे। AC निकालेंगे, AC क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय कार A। BC निकालेंगे, BC क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय कार B। इन दोनों को हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे, क्योंकि इन दोनों का प्लस कितना आएगा? 100। क्लियर? देखते हैं कैसे प्रोसीड करेंगे। डायरेक्टली आप ये चीज नहीं लिख रहा हूँ मैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार A AC, डायरेक्ट AC लिख दे रहा हूँ और BC लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। AC इज इक्वल टू, अब यहाँ पे वही चीज है, हमने क्या माना है इसे? U किलोमीटर पर आवर स्पीड है,
और v की स्पीड है v किलोमीटर पर आवर। सेम स्पीड है, चेंज नहीं करना है, सेम स्पीड से अपोजिट भी गई है, सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में भी गई है। तो AC क्या हो जाएगा हमारा, AC हो जाएगा हमारे पास क्या क्या फॉर्मूला है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड कितनी है, स्पीड है u, टाइम कितना है 1। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट दे विल मीट आफ्टर 1 आवर, तो टाइम कितना है 1। सिमिलरली BC जब फाइंड करेंगे स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड इसकी v टाइम 1। अब कंडीशन क्या है कि AC प्लस BC, इसको हम नाम दे देंगे फिगर 2। फ्रॉम फिगर 2 से क्या है, AC प्लस BC, AC प्लस BC इज इक्वल टू 100। AC प्लस BC कितना है 100 है इसमें, AC U प्लस V इज इक्वल टू 100। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, u माइनस वी इज इक्वल टू 20, u माइनस वी इज इक्वल टू 20, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं अब किससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। अगर आप उससे करेंगे एलिमिनेशन से तो बहुत इजी है, v से v कट रहा है, लेकिन मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का सबसे पहला स्टेप है कि इसे कन्वर्ट करें स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या है, सारी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे ये दोनों इन्हें शिफ्ट करेंगे, किसमें पहुंचेंगी माइनस में, इधर है 0। क्लियर। नाउ टेक द फर्स्ट वेरिएबल एंड मल्टीप्लाई करना है। 20 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा 20 प्लस माइनस एंड अगेन साइन माइनस, फॉर्मूले में है 1 मल्टीप्लाई 100 एंड माइनस मल्टीप्लाई माइनस दैट इज प्लस, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा। सिमिलरली अब सेकंड वेरिएबल जो आता है वो हमेशा आता है हमारा माइनस का, तो हम लेंगे माइनस v, कट करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, 20 माइनस का आएगा प्लस माइनस फॉर्मूले से इन दोनों मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो आएगा 100 और माइनस प्लस माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा। सिमिलरली 1 मल्टीप्लिकेशन -1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 और माइनस साइन एज इट इज माइनस फॉर्मूले से, और ये 1 मल्टीप्लाई 1। अगेन वी हैव टू टेक फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड। क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड। सो फर्स्ट हमारा कितना आया है, u अपॉन माइनस 120 इज इक्वल टू 1 अपॉन -2, 1 अपॉन -2 शिफ्ट कर देंगे, u इज इक्वल टू माइनस 120 अपॉन -2 दैट इज u इज इक्वल टू 60। u की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई हमारी। अब सिमिलरली सेकंड इज इक्वल टू थर्ड, सेकंड इज इक्वल टू थर्ड माइनस v अपॉन 80 इज इक्वल टू 1 अपॉन -2। इसको शिफ्ट करेंगे तो 80 के साथ हमने माइनस साइन भी भेज दिया, 80 के साथ हमने माइनस साइन भी शिफ्ट कर दिया, -2 we will get v is equal to 40. So these are the two values and the speed of the two cars. So the speed of the car A is 60 km per hour and the speed of the car B is 40 km per hour. क्योंकि हमने यहाँ पे किस मानी स्पीड, किलोमीटर पर आवर में हमने यहाँ पे स्पीड मानी है, इसलिए आंसर हमारा किसमें आया, किलोमीटर पर आवर में आया है। आई होप आपके समझ में क्वेश्चन आया होगा। अगर अभी भी कोई आपको डाउट है तो मुझसे पूछ लें। आई हैव वन शीट फॉर यू टू सॉल्व दिस एंड सबमिट इट बाय फ्राइडे।